हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के श्लोकों में हमने देखा कि भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कि अर्जुन, ये जो आपके सामने खड़े हैं, जिनके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, इनको शरीर की दृष्टि से ना देखते हुए अगर आप आत्मा की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं है। उसी कॉन्टेक्स्ट में बात को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट श्लोक है हमारा 2.16। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तो इसमें भगवान कहते हैं, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का ना तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, नहीं, असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो यहाँ पे इस श्लोक में दो वर्ड्स आए। पहले हम वर्ड्स को समझ लेते हैं, मुश्किल शब्दों को, फिर हमें श्लोक भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो शब्द आए, एक असत और एक सत। असत और सत। अब ये सत और असत क्या है, पहले इसको समझेंगे। असत होता है विच इज इम्परमानेंट एंड चेंजिंग, जो चेंज होता रहता है, जो परमानेंट नहीं होता, वो होता है असत। और सत क्या होता है? सत होता है ट्रुथ, जो कभी चेंज नहीं होता, जो कि परमानेंट होता है। सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन, जो टेम्परेरी है, जो चेंज होता रहता है, वो असत, और जो परमानेंट है, जो कभी चेंज नहीं होता, वो हो गया सत। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, इन दोनों वर्ड्स। ठीक है, अब आप बताइए कि ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारी बॉडी है, ये सत है या असत है? असत। और सत्य है बॉडी। कि असत बोला आपने, किरण कुमार जी क्या बोला? असत। असत्य है। असत है। मैम, असत किस आधार पे सत बोल रहे हो, मतलब कौन से गुण को लेके आप बोल रहे हो कि ये असत है? कैसे लग रहा है आपको कि ये असत है? क्योंकि ये नाशवान है। नाशवान। क्योंकि ये टेम्परेरी है ना, टेम्परेरी है ये शरीर। ठीक है, तो बॉडी, क्योंकि ये हाँ जी, मिल जाएगा। चेंज होती रहती है हरे जैसे कृष्ण माता जी। तो बॉडी हाँ हरे जी, कृष्ण अब वन बाय माता जी, वन। हमारे बॉडी में जैसे 6 स्टेजेस आती हैं। हाँ हाँ, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, फिर जवान होते यस, हैं, एग्जैक्टली होते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। देखिए, बॉडी हमारी चेंज होती रहती है, तो ये बॉडी चेंज कैसे हो रही है? जैसे माता जी ने अभी अभी बताया, चेंज कैसे हो रही है। आप अपने नेल्स को देखो, बढ़ रहे हैं ना 10 दिन काटो नेल्स बढ़ जाते हैं, है ना? बालों को देखो, बाल ना कटवाओ, बाल बढ़ जाते हैं ना। फिर ये तो होगी छोटी छोटी एग्जाम्पल्स। फिर आप देखो कि जैसे आप 2 साल की एज में दिखते थे, क्या अभी भी वैसे ही दिखते हैं? 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की एज में जैसे हम दिखते थे, क्या आज ऐसे ही दिखते हैं? तो जैसे आज दिखते हैं, तो क्या आने वाले टाइम में भी ऐसे ही दिखेंगे? नहीं। तो ये चेंज हो रही है ना, तो बॉडी क्या होगी हमारी? असत हो गई। ठीक है, अब अच्छा ये बताओ, ये जो आपके कमरे में टेबल पड़ा है, ये सत है या असत? सत्य। टेबल सत है? असत है। असत है। अच्छा ठीक है, सिर के ऊपर वो जो फैन लगा हुआ है, घूम रहा है, ये सत है या असत है? असत माता जी। असत है ना। कैसे असत है? देखो, जैसे कोई भौतिक चीज है, जैसे हम सपोज मोबाइल ही लेके आते हैं, है ना। मोबाइल आप देखोगे, हम खराब मोबाइल, होता है। हाँ जी, मोबाइल लेके आते हैं, तो मोबाइल लेके आते हैं, तो मोबाइल को हम लोग ना बड़े प्यार से रखते हैं, उसको नए मोबाइल को कवर चढ़ा के रखते हैं, उसके ऊपर स्क्रैच भी नहीं आने देते, ऐसे गाड़ी को स्क्रैच नहीं आना चाहिए, बड़ा धो सवार के रखते हैं। लेकिन वो धीरे 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 डेप्रिशिएट होती जाती है ना चीजें। इवन आपने देखा होगा, अगर किसी ने कोई नया घर भी बनाया हो,
तो नए घर में क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से, जैसे हम किसी नए घर में एंटर करते हैं तो कितने अच्छे से घर को संभाल के रखते हैं। कोई घर के ऊपर कोई बच्चा उसके ऊपर कोई लिख ना दे दीवारों के ऊपर कुछ, या फिर घर की साफ सफाई सब कुछ अच्छे से मेंटेन करते हैं। लेकिन एक आपने बात देखी है, इतनी मेंटेनेंस के बाद भी घर क्या होता है, धीरे धीरे डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है, उसकी रिपेयर करवानी पड़ती है ना। जितना मर्जी आप नया घर भी बनवा के ना उसको बंद करके रख दो, उसको बिल्कुल छेड़ो ना, कोई इसको यूज ना करे, तब भी उसकी रिपेयर करवानी पड़ती है, क्योंकि धीरे धीरे घर दिख नहीं रहा। दिखने में आपको बाहर से ऐसा लगेगा घर को कुछ नहीं हो रहा, धीरे धीरे अंदर अंदर वो घर खोखला हो रहा है। तो इसका मतलब जो चीजें ये नाशवान है, जो चेंज होती रहती हैं, ठीक है, और जो कि टेम्परेरी है, ये क्या है, ये असत है। इसका मतलब ये नहीं कि मिथ्या है। कई लोग कहते हैं ना कि जगत मिथ्या है, ये मिथ्या नहीं है। अब आपके हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल को आप क्या बोलोगे, मिथ्या है? मिथ्या है तो फिर कैसे इससे भगवत गीता की क्लास लगा रहे हो? मिथ्या नहीं है, लेकिन टेम्परेरी है। और जो चीज भगवान से आई है वो मिथ्या कैसे हो सकती है? मिथ्या हो सकती है? नहीं हो सकती ना। वो एक मिथ्या को क्या बोलेंगे, मिथ हो सकती है कोई चीज भगवान से आई है? नहीं हो सकती ना। मिथ्या नहीं है, ये एक टेम्परेरी वस्तु है। तो इसी प्रकार जैसे बॉडी टेम्परेरी है, इसी प्रकार ये जगत भी टेम्परेरी है। इसमें जो आपको पदार्थ दिखते हैं ये भी टेम्परेरी है। अच्छा, बॉडी तो हमारी असत होगी, हमें समझ आ गया। अब सोल क्या है, सत है या असत है? सत्य माता सत्य। हाँ, सत्य है। अब सोल सत्य कैसे हो गई? क्योंकि ये कभी नहीं मरती, ये अपनी बॉडी में शिफ्ट अविनाशी होती है, रहती है, अविनाशी, ये शाश्वत है। परमानेंट। शाश्वत है, यस। क्योंकि जब हमारी मृत्यु होएगी, ये हमारी आत्मा नहीं मरेगी, यही आत्मा किसी दूसरे शरीर में चली जाएगी। फिर वहां पे मृत्यु हो जाएगी तो यही आत्मा किसी तीसरे शरीर में चले जाएगी, वहां से चौथे शरीर में। जैसे इतने मतलब जन्मों से हम लोग जर्नी करते आ रहे हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में, तो आत्मा मरती नहीं है। तो कुछ लोग पूछते हैं हम कहाँ से आए। अब देखो, जैसे ना सपोज किसी को क्वेश्चन पूछेंगे, आपके नल के अंदर जो जल आ रहा है वो कहाँ से आया? आप बोलोगे टैप से। टैप में पानी कहाँ से आया? टैप में पानी आया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो टंकी होती है वहां से पानी कहाँ से आया? वहां से पानी आया नदियों से। नदियों में पानी कहाँ से आया? वो समुद्र से आया होगा। अच्छा, समुद्र में पानी कैसे आया? वो H2O से बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना, है ना। अच्छा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ से आया बताओ? कहाँ से आया हाइड्रोजन? बारिश से आया। अच्छा, बारिश कहाँ से आई? भगवान देता है मैम, सब भगवान देता है। ठीक है, तो नहीं बारिश से तो आया, लेकिन हाँ ठीक है, चलो वरुण देव भी आए। वरुण देव कहाँ से आए? नदियों से भी माता जी। नहीं, वरुण देव कहाँ से आए? आपने बोला बारिश से आया, बारिश आई वरुण देव से। वैसे वरुण देव बारिश के देवता नहीं है। चलो इंद्र मान लो, इंद्र में कि इंद्र कहाँ से आए? इंद्रदेव कहाँ से आए हैं? वो तो सृष्टि की भगवान से से आए हैं। अच्छा बताओ, भगवान कहाँ से आए हैं? वो प्रकृति में था भगवान कहाँ से आए? गर्भो दीक्षा है। भगवान तो हमेशा से थे हैं, रहे हैं। भगवान कहीं से आए नहीं है, भगवान कहीं से नहीं आए। कई लोग पूछते हैं ना भगवान कहाँ से आए। भगवान तो ऑलवेज देयर। भगवान कहीं से आए थोड़े ना। कोई बंदा पूछेगा भगवान के माता पिता कौन है, भगवान कब प्रकट हुए, कोई इसका डेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अनादिकाल से, वो तो हमेशा से थे हैं, रहेंगे। अच्छा, भगवान तो अनादिकाल से हैं, हम कितनी देर से हैं? हम भी अनादिकाल से हैं, क्योंकि जैसे भगवान अनादिकाल से है, ऐसे आत्मा भी अनादिकाल से है। राइट? क्लियर हुआ? तो जो आत्मा है और जो भगवान है वो सत्य है, बाकी सब कुछ क्या है? असत है। क्लियर हुआ? अब श्लोका पे चलते हैं। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है। समझ आ गई? असत मतलब भौतिक शरीर। भौतिक शरीर का कोई परमानेंट, इसकी ऐसा नहीं कि परमानेंट एग्जिस्टेंस है इसकी, नहीं, ये खत्म हो जाएगा। किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है, मतलब सोल कभी चेंज नहीं होता, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है? तो ये किसने बताई है ये बातें? तत्वदर्शियों ने। तत्वदर्शी कौन होते हैं?
तत्वदर्शी होते हैं जिनको शरीर और आत्मा के भेद के बारे में पता होता है, वो तत्वदर्शी, उनकी बात हो रही है। ठीक है, उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। तो जो तत्वदर्शी हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो शरीर और आत्मा में भेद को जानते हैं, उन्होंने इसकी एनालिटिकल स्टडी करी और ये कंक्लूजन निकाला कि शरीर जो है वो चेंज होता रहता है, वो टेम्परेरी है, लेकिन आत्मा जो है वो परमानेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। श्लोका क्लियर हो गया? हाँ जी आगे चले। अब समझ आया, सोल इज इटर्नल एंड नेवर डाइज और एंड्स। तो हम हमेशा, सब कोई हमारी एज पूछेगा, हम बोलेंगे हम 20 साल के हैं, 40 साल के, 50 साल के हैं। तो ये जिस शरीर की आयु है, ये हमारी आयु नहीं, हम तो हमेशा से थे। आगे चलते हैं 2.70 नंबर श्लोक पे। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्यस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे अर्हति आना चाहिए, अर्हसी। जस्ट 1 मिनट, मुझे चेक करने दीजिए। आई थिंक यहाँ पे अर्हसी होगा, अर्हति, अर्हति, ठीक है। जो सारे शरीर में व्यापक है उसे ही अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसका मतलब क्या है? अब ये तो समझ आ गया कि जो शरीर है वो टेम्परेरी है, जो आत्मा है वो परमानेंट है। अब आत्मा शरीर में है कहाँ पे, उसका स्थान क्या है? तो उसको समझते हैं। उसको कैसे समझेंगे? जैसे सूर्य है, सूर्य हमारे सिर के ऊपर है, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो सब जगह पे है। अब आप अपने कमरे में अगर पूरे दरवाजे बंद भी कर लो, खिड़की में से जरा सा प्रकाश अंदर रहता है, पूरे कमरे को प्रकाशित करता रहता है ना। तो सूर्य तो अपने स्थान पर स्थिर है, लेकिन उसका प्रकाश तो सब जगह पे है। जैसे आपके कमरे में भी कोई ना कोई बल्ब या कोई ट्यूब जल रही होगी, वो एक जगह पे जल रही है, लेकिन उसका प्रकाश तो पूरे कमरे में है। इसी प्रकार जो आत्मा है वो कहाँ पे है? वो है हमारे हृदय के अंदर, ये हार्ट रीजन में आत्मा है, लेकिन ये इसकी चेतना पूरी बॉडी में है। ये नहीं कि सिर्फ हार्ट को ये चेतना देता है, पूरी बॉडी में इसकी चेतना है। ठीक है, क्लियर हुआ? आत्मा कहाँ पे है? हृदय के अंदर। प्लेस पता लग गया आत्मा कहाँ है? आगे चले माता जी। ठीक है। अच्छा, अब प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, उन्होंने आत्मा का स्थान भी बताया कि आत्मा कहाँ पे है, प्लस आत्मा का साइज भी बताया, आत्मा का साइज क्या है। तो आत्मा का साइज क्या है? आत्मा का साइज है, देखो एक बाल होता है ना, बाल के अगले हिस्से को अगर हम उसके 100 टुकड़े करें, बाल के अगले हिस्से के 100 टुकड़े करें, और फिर जो वो 100 टुकड़े हुए उनके आगे 100 टुकड़े करें, तो जो साइज आएगा वो आत्मा का साइज है। जो वो टुकड़ा बचेगा उतना ही आत्मा का साइज है। इसका मतलब क्या है कि बाल के 10,000, बाल की नोक के टिप के, बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर आत्मा का साइज है। साइज क्लियर हो गया? अब जो चीज इतनी सूक्ष्म है, क्या उसको काट पाएंगे हम? इतनी सूक्ष्म चीज को काट सकते हैं आप? बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर कोई चीज उसको काटेंगे? नहीं काट पाएंगे। नहीं काट पाएंगे, तभी तो कहते हैं आत्मा को मार नहीं सकते। और ये कहाँ से लिया गया है कि इतने आत्मा का साइज बाल के नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है? ये श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। श्लोका भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि हमारी बॉडी में आत्मा कहाँ पे है और उसका साइज क्या है। ठीक है, पता लग गया कि आत्मा शरीर में हार्ट रीजन में है और सारे शरीर में व्यापक, मतलब पूरे शरीर में उसकी चेतना है, वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता और कोई भी उसको नष्ट नहीं कर सकता। नष्ट तब करेंगे ना अगर देख पाएंगे। अगर आपने सपोज किसी चीज को मारना है, किसी को मारना है, तो उसके लिए वो पर्सन सामने होना चाहिए ना। अगर आपने कुछ काटना है, सपोज सिंपल एग्जांपल, अगर आपने सब्जी भी काटनी है, तो अगर सब्जी दिखाई देगी तभी सब्जी को काटोगे ना, हवा में थोड़ी ना किसी चीज को काट दोगे। ठीक है ना, तो जो चीज दिख ही नहीं रही उसको काटोगे कैसे, उसको नष्ट कैसे करोगे? क्लियर हुआ? आगे चले।
तो ये आत्मा की एक दूसरी विशेषता है। अब जो श्लोक आएंगे ना उसमें भगवान आत्मा के विषय में ही ज्ञान दे रहे हैं। आगे चलते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। इसमें कहते हैं अविनाशी, अपरमय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। अब एक बात बताइए, यहाँ पे एक वर्ड आया अविनाशी। अविनाशी मतलब इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता। अब अविनाशी कौन है बताओ, शरीर या आत्मा? आत्मा। आत्मा। अपरमय, अपरमय मतलब जिसको इमेजरेबल, जिसको मापा नहीं जा सकता। ये शरीर की बात हो रही है आत्मा की? आत्मा। शाश्वत, जो कि इटर्नल है, परमानेंट है, किसकी बात हो रही है, शरीर की या आत्मा की? आत्मा की। क्लियर? अब समझ आया? अविनाशी, अपरमय और शाश्वत जीव के भौतिक शरीर, मतलब आत्मा मतलब जीव, वो वाला जीव जो आत्मा है, ये शरीर वाला जीव नहीं। ठीक है? अविनाशी, अपरमय और शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। समझ आया कि जे आत्मा को जो शरीर मिला हुआ है भौतिक, वो एक ना एक दिन पक्का खत्म होगा, उसका नाश होगा, क्योंकि शरीर नाशवान है। क्योंकि शरीर नाशवान है, अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन क्योंकि शरीर नाशवान है, तो अगर आप नहीं भी मारोगे जो लोग सामने खड़े हैं, तो आपके मारे बिना भी ये लोग मर ही जाएंगे। किसी ना किसी कारण से तो शरीर का अंत होगा ही ना, तो इनके शरीरों का भी अंत हो जाएगा। तो हे भारतवंशी युद्ध करो। श्लोक की समझ आई? वर्ड टू वर्ड क्लियर हो गया ना? जीव के भौतिक शरीर। अब जीव के भौतिक शरीर क्यों लिखा है, इसको आत्मा भी सोच सकते हो। आत्मा के भौतिक शरीर, उसका अंत होता है, आत्मा का नहीं होता। क्लियर? इसीलिए जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो जल्दी जल्दी से उसको जलाने या दफनाने की जल्दी पड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से फिर आपको दुर्गंध आती है। क्यों आती है? जब इंसान जीवित होता है तब तो ऐसा नहीं होता। क्यों आती है? क्योंकि आत्मा निकल गई, अब शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये आत्मा है, ऐसा नहीं। अभी आप बोलोगे कि दुर्गंध तो पसीने की भी आती है, अब ब्रश ना करें उसकी भी दुर्गंध आती है ना? वो दुर्गंध आती है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सड़ सड़ के हम लोग बिल्कुल शरीर ऐसा हो जाएगा कि वो रहेगा ही नहीं। तो आत्मा है तो उस शरीर को मेंटेन करके रखती है, इतना भी नहीं सड़ने देती कि अगर 10 दिन उस बॉडी को नहीं खत्म करेंगे या महीना 2 महीने उसको नहीं जलाएंगे या नहीं खत्म करेंगे, तो वो उसका हालत देखना बॉडी की क्या हो जाएगी, वो गल जाएगी। लेकिन हमारी बॉडी, हम 50, 60, 70, 80, 20 साल के हो गए, हमारी बॉडी तो नहीं गल रही। फिर हमारी बॉडी क्यों नहीं गल रही? एक मरी हुई बॉडी क्यों गल जाती है, हमारी बॉडी क्यों नहीं गल रही? क्या रीजन है बताओ? ये आत्मा की वजह से आत्मा नरिश भी करती है। यस, क्योंकि आत्मा पोषण करती है। आत्मा जो है वो उस बॉडी को गलने नहीं देती। जैसे ही आत्मा निकली बॉडी गल जाएगी। क्लियर हुआ? अगर कोई बंदा माने कि नहीं हमारे अंदर कोई आत्मा नहीं है, अरे आत्मा नहीं है तो मरने के बाद फिर शरीर खराब कैसे हुआ, और जीते जी क्यों नहीं खराब हुआ? ठीक है, आगे चले। यैनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभोतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता है। क्लियर हो गया? अब अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन लोगों को मारोगे तो ये गलत है, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं। तो फिर आप कैसे इसको मार सकते हो इन लोगों को? आपके मारने से अगर किसी को आपने तलवार लेके मार दिया, तीर कमान लेके बाण चला के मार दिया, तो वो तो शरीर खत्म हुआ ना, आत्मा तो नहीं मरी। क्योंकि आत्मा मरती ही नहीं, ना जन्म लेती है ना मरती है। तो जो लोग ऐसा समझते हैं कि आत्मा मरती है और आत्मा जन्म लेती है, वो क्या है? वो अज्ञानी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हाथ में बंदूक ले लें और बोले कि मैंने इसको गोली मार दी, उसको गोली मार दी, 10 बंदों को मार दिया, और बाद में हम लोग अपने फेवर में ये बात बोले अपने आप को सेव करने के लिए कि मैंने तो शरीर को मारा है, शरीर ने तो एक दिन खत्म होना ही था, तो मैंने कौन सा आत्मा को मारा है, तो मैंने किसी को मारा ही नहीं। हम ये वाला रूल यहाँ पे इस ढंग से यूज नहीं कर सकते।
कोई बंदा बोले मैंने तो शरीर को नहीं मारा जी, मुझे क्यों सजा हो रही है, इस बात को कैसे समझेंगे? देखो, शरीर जो हमें मिला वो क्यों मिला है? वो इसलिए मिला है क्योंकि पिछले जन्म में हमने कुछ अच्छे बुरे कर्म किए थे। अब उन कर्म फलों का भुगतान करने के लिए हमें ये शरीर मिला है। अच्छे कर्म करे थे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए थे तो उसका बुरा फल मिलेगा। उसके भुगतान के लिए हमें एक शरीर दे दिया। क्लियर? अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे एक किसी के घर को हमने 20 साल के लिए किराए पे ले लिया, लीज पे ले लिया, ठीक है? तो अभी हमें उस घर में रहते हुए 10 साल ही हुए थे कि मकान मालिक ने आके हमें उस घर से निकालना शुरू कर दिया। हमारे सारे, हमने पेमेंट दे दी, किराया वगैरह सब कुछ भर दिया, उसने सारे हमारे बर्तन वर्तन, सारे हमारे कपड़े लत्ते फर्नीचर को बाहर फेंक दिया और बोला निकलो इस घर से। तो आप कुछ करोगे कि नहीं करोगे? हम स्टे लेके आएंगे, कोर्ट ऑर्डर्स लेके आएंगे, पुलिस के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उस घर में 20 साल के लिए रहना था और हमें जबरदस्ती उस घर से निकाला जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। इसी प्रकार अगर किसी को ये शरीर दिया गया, सपोज उसकी एज लिखी गई कि भाई इसकी उम्र है 60 साल की। अब 60 साल की उम्र में उस बंदे ने जो भी पिछले जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए थे उनका फल भुगतना है। तो अगर हम किसी को मार देंगे तो मारने से क्या होगा कि उस इंसान ने उस जन्म में जो उन कर्म फलों को भुगतना था वो नहीं भुगत पाया, तो ये गलत कर दिया ना। जैसे कि किसी इंसान के साथ हमने 20 साल के लिए लीज पे किसी के घर को लिया था, किसी ने, हमने उसको बाहर निकाल दिया, तो गलत किया ना। तो वो इंसान से हमने शरीर उसका छीन लिया, अब वो अच्छे बुरे कर्मों को कैसे भुगतेगा? अपने नहीं भुगत पाएगा ना, तो उसके लिए फिर उसको नया जन्म लेना पड़ेगा, तो हमने गलत कर दिया उसके साथ। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई किसी को भी मार दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई शत्रु आ जाए तो हम बोले नहीं, ये तो शरीर इसको मिला है, इसने तो पूर्व जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए थे, तो अगर मैं इसको मारूंगा तो फिर ये अपने कर्मों को कैसे भुगतेगा? ऐसा नहीं, हमें देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि देश काल परिस्थिति क्या कह रहे हैं। देश काल परिस्थिति क्या कह रहे हैं, इसको कैसे देखेंगे? जैसे एक सिपाही होता है, सिपाही को एक बंदूक दे दी, अब वो बंदूक लेके अगर बॉर्डर में दुश्मन को मारता है तो उसको मेडल मिलते हैं, उसकी प्रशंसा होती है। और अगर दुश्मन को पीठ दिखा के भागेगा उसकी निंदा होगी, जॉब से निकाल देंगे उसको, नौकरी से, ना कि भाई तुमने दुश्मन को पीठ दिखाई। और अगर वही सिपाही उस बंदूक को लेके अपने गांव में आ जाए और वहां पे 10 बंदों को मार दे तो फिर उसको सजा होगी, क्योंकि वो गलत है, क्योंकि बंदूक दी थी दुश्मन को मारने के लिए। तो हम अपने किसी एक्ट को इस श्लोक के बेस पे सही नहीं ठहरा सकते कि क्योंकि कोई भी इंसान जो हमें दिख रहे हैं जीव, ये शरीर है, शरीर नहीं आत्मा है, तो मार दो सबको। श्लोक क्लियर हो गया? आगे चलें। न जायते, नेक्स्ट श्लोक है 2.20। न जायते न म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो क्या कहा गया है? न जायते म्रियते वा कदाचिन्, तो आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेगा, जन्म लेता है ना जन्म लेगा, वह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। अब आपको ये श्लोका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि हमने आत्मा के विषय में इतना समझ लिया, अब हमें क्लियर हो गया ना। जन्म कौन लेता है? शरीर जन्म लेता है, आत्मा जन्म नहीं लेती। तो शरीर दिया क्यों जाता है? बाय द वे, आत्मा को शरीर क्यों दिया जाता है? क्या रीजन है आत्मा को शरीर प्रदान करने का? क्योंकि कर्मों का उससे भोग करना कर्मों होता है। का, कर्म, हाँ, कर्मों का अपने क्यों? कर्मों का भोग है, क्योंकि शरीर के बिना आत्मा कुछ कर नहीं सकता। अब जैसे सपोज करो, हाँ जी कुछ बोल रहे पूजा आपने? भगवान की प्राप्ति के लिए, ताकि हम लोग पूजा कर सके, नाम जप कर सके। अभी शरीर को देने के ना 2 कारण है हमें। क्या कारण है?
पहला कारण तो ये है कि हम तो भगवान के धाम में भगवान के साथ ही थे, फिर हमारी इच्छा हुई कि नहीं, हमें तो अपना, जैसे भगवान भोगों को भोग रहे हैं, हमें भी ऐसे भोगों को भोगना है। तो जैसे बेटा जिद करे अपने पिताजी से कि भाई मेरे को तो ना ये गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलानी है, तो पिताजी गाड़ी तो नहीं देंगे, वो क्या कहेंगे, उसको खिलौने वाली गाड़ी दे देंगे, है ना, टॉय कार दे देंगे कि चल तू इससे खेले, तो बच्चा खुश हो जाता है। तो भगवान ने हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर भोगों को भोगने की इच्छा थी, तो भगवान ने भौतिक जगत में हमें भेज दिया इस दुनिया में, ताकि हम इन भोगों को भोगते 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 जब इनसे बोर हो जाएंगे, फिर हम सोचेंगे कि क्यों आए हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में आने का पर्पस ये थोड़ा ना है कि हम लोग छोटे थे, फिर हम बड़े हो गए, स्टडी कर ली, फिर हम लोग कॉलेज चले गए, शादी करवा ली, नौकरियां लग गई हैं, और फिर बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अंत में मर गई। ये थोड़ा ना शरीर का मतलब हमारे जन्म लेने का रियल कारण है। कभी ना कभी तो हमारे अंदर ये घंटी बजेगी किसी ना किसी के अंदर कि दुनिया में आए क्यों है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कारण ढूंढेंगे क्यों आए, फिर हमें किसी के गुरु की शरण में जाएंगे, वो हमें बताएंगे कि आपके जीवन का असली उद्देश्य क्या है। भगवान ने धरती पे भेजा था कि जाओ, तुम्हारी इच्छा है भोगों को भोगने की, जाओ भोग लो, लेकिन उन भोगों को भोगते भोगते तुम साथ में मेरी भक्ति भी करना, ताकि तुम मेरे धाम में मेरे पास वापिस आ जाओ। तुम वहां पे जाके एक्सपीरियंस करो कि इस जगत में जाकर तुम इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो, भोगने की बात कर रहे हो, वो जगत कितना दुखदाई है, उसमें कितने ज्यादा दुख हैं। तो जब तुम्हें इस बात की समझ आ जाएगी तो तुम मेरी भक्ति करना और मेरे पास वापस आ जाना। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम यहाँ पे आके इसी जाल में फंस गए, बस भगवान की भक्ति को तो भूल गए हैं। अब आप बताओ, कभी आपके जीवन में कोई हफ्ता ऐसा है, कोई वीक जो ऐसा बीता हो कि आपके जीवन में कोई दुख ही ना आया हो? कोई दुख नहीं आया पूरे पूरे वीक में, ऐसा हुआ है कभी? वीक को छोड़ो, कोई दिन ऐसा आया कभी कि पूरे दिन में कोई दुख ना हुआ हो? कोई दिन ऐसा आता है? आया है किसी के जीवन में? इतने लोग अटेंड कर रहे हैं कि आज कोई ऐसा दिन था मैं दुखी नहीं था बिल्कुल भी? दुख तो नहीं। अब तो ये हाल है, लाइट भी चल जाए तो दुखी हो जाते हैं। क्या है, लाइट जा रही है गर्मियों के मौसम में, ये क्या है, दुखी है? रात को मच्छर काट रहे हैं, वो क्या है, वो दुखी है? काम वाली काम पे नहीं आई, क्या है, दुखी है? ऑफिस में गए, बॉस ने 4 गालियां निकाल दी, दुखी है? ठीक है। अच्छा, खाना बना रहे नेट थे, नहीं बाहर चल मिलता, गया, मैं नेट नहीं मिलता है, क्लास कुछ अटेंड नया नहीं दुख कर मिलता पाता। है ना, एवरीडे देयर इज अ न्यू, मतलब न्यू पेन। तो शरीर इसलिए दिया गया था क्योंकि आत्मा अकेली भोगों को नहीं भोग सकती, आत्मा को शरीर चाहिए। शरीर होगा तभी वो आत्मा भोगों को भोग पाएगी। तो आत्मा भोगों को भोगे, लेकिन साथ साथ में भगवान की भक्ति करे, उसको पता लग जाए कि भोगों में सुख नहीं है। राइट। लेकिन जो आत्मा है वो जन्म नहीं लेती, जन्म शरीर लेता है। हमें लगता है हमारा जन्म हुआ तो शरीर का जन्म हुआ, और कोई भी ऐसा समय नहीं था जब आत्मा ने जन्म लिया, कोई भी ऐसा समय नहीं है जब आत्मा की मृत्यु होगी। जब आत्मा जन्म नहीं ले रहा, आत्मा की मृत्यु नहीं हो रही, तो भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हो सकती है? हो सकती है? किरण कुमार जी आप बताओ, भगवान कृष्ण की मृत्यु हो सकती है? उनका कल प्रश्न था ना, थिंक ही इज ऑन म्यूट। ठीक है, नहीं हो सकती। कैसे होएगी? क्योंकि वो तो सत है, तो सत की मृत्यु कैसे होएगी? नहीं हो सकती ना। चलिए, तो ये जो हम लोगों ने कल लाइफ की स्टेजेस को डिस्कस किया, 6 स्टेजेस की, हम जन्म लेते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, फिर हमारी बॉडी कुछ देर के लिए हम जवान होते हैं, वहां पे हम लोग सस्टेन करते हैं, और फिर हम लोग संतान की उत्पत्ति करते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। ये सारे चेंजेस किस में हो रहे हैं बताइए? शरीर में। शरीर में। यस, ये आत्मा में नहीं चेंज हो रहे, आत्मा तो वैसे ही है। अच्छा, एक बात बताओ, हाथी की आत्मा बड़ी है कि चींटी की? दोनों एक समान है। हाँ मतलब आत्मा का साइज तो एक समान है। ऐसा नहीं कि आत्मा मतलब आत्मा हाथी बड़ा है तो हाथी की आत्मा बड़ी, और चींटी छोटी है तो चींटी की आत्मा छोटी है, तो इसलिए कहा जाता है किसी को मत मारो। ठीक है, जो जीव चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, आत्मा तो सबके अंदर ही है ना। आगे चलते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम यैनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घात्यति हन्तिकम। तो श्लोका 2.21 में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, पार्थ मतलब
कुंती महारानी के बेटे, कुंती महारानी का नाम पृथा, उनके बेटे पार्थ। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा विनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? तो कहते जो जानता है कि आत्मा का नाश नहीं होगा, आत्मा का जन्म नहीं होगा, आत्मा हमेशा रहेगी और आत्मा कभी क्षय नहीं होगा उसका, उसमें कोई कभी कमी नहीं आएगी, डेप्रिशिएट नहीं होगी, वो कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है? तो जब आत्मा मरेगी ही नहीं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इन सब लोगों को मारने में जो सामने खड़े? ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी की एक बात तात्पर्य में लिखी गई है। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या है? जैसे पहले भी बात आई कि हम बोले कि हम तो आत्मा है तो किसी के भी शरीर को मार दें, ऐसा नहीं होता। अहिंसा के भी कुछ रूल्स और हिंसा के भी कुछ रूल्स होते हैं, वी हैव टू फॉलो द रूल्स। ठीक है, हिंसा का भी अपनी यूटिलिटी होती है। हिंसा भी ऐसा नहीं कि हिंसा का कोई उपयोग नहीं, हिंसा का भी उपयोग है। जैसे एक चाकू है, अब चाकू एक इंस्ट्रूमेंट है, तो वो इंस्ट्रूमेंट अगर किसी डॉक्टर के पास हाथ में आएगा तो वो क्या करेगा? उससे वो सर्जरी करेगा, किसी की जान को बचाएगा। और यही इंस्ट्रूमेंट किसी ऐसे बंदे के पास आ गया जो लोगों का मर्डर करता है, वो क्या करेगा? चाकू से किसी को मार देगा। इसमें चाकू की तो कोई गलती नहीं है ना। तो हिंसा का भी अपना एक उपयोग होता है, लेकिन पता होना चाहिए हिंसा कब करनी है। अब जैसे जज है, जज कोर्ट में किसी को फांसी की सजा सुनाता है। अब जो उसने फांसी की सजा सुनाई, क्या उसने हिंसा कर दी जज ने? बताइए, हिंसा कर दी जज ने? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं हिंसा करी? क्योंकि अगर उसका पेशा है, उसका पेशा है। दूसरा, अगर किसी ने किसी को मारा तो उसने अपने कर्म में एक बीज डाल दिया कि इसने इसको मारा। अगर उसको इस जन्म में फांसी ना हुई तो वो कर्म का बंधन उसको अगले जन्म में जाके भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने किसी को मारा और जज ने उसको फांसी की सजा सुना दी तो उसका कर्म बंधन वहीं पे खत्म हो गया, वहीं पे वो कर्म इक्वल हो गया। ठीक है, तो वो जज का कर्तव्य है। तो यहाँ पे हिंसा नहीं कर रहा जज। ये जो डॉक्टर था पिछली पिक में आपने देखा, डॉक्टर हिंसा नहीं कर रहा। तो अगर अर्जुन सब लोगों को मारता है जो उसके सामने अभी खड़े हैं प्रतिद्वंदी के रूप में, तो अर्जुन हिंसा नहीं कर रहा, ये तो उसका धर्म है। अब हिंसा तब होगी अगर डॉक्टर ये कहे कि ये मेरे हाथ में चाकू है लेकिन मैं इससे उसको, देखो कोई बंदा तड़प रहा है, सामने डॉक्टर खड़ा है और डॉक्टर को पता है कि इसका ऑपरेशन करके इसको बचाना कैसे है, लेकिन अगर डॉक्टर कहे मैं तो इसको चाकू को नहीं चलाऊंगा, तो वो हिंसा हुई क्या अहिंसा हुई? अहिंसा। वो हिंसा हुई। अपने धर्म का ना पालन करना हिंसा हो गया, क्योंकि वो मर जाएगा। भले ही अगर डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन नहीं किया, अगर वो मर जाए, हो सकता है कोर्ट उसको कोई सजा नहीं दे, क्योंकि डॉक्टर अगर ऑपरेशन करता और गलती से वो मरीज मर जाता तब उसके ऊपर हो सकता है केस बनना था। अब तो उसने ऑपरेशन ही नहीं किया, लेकिन भगवान के दरबार में तो उसको सजा मिलेगी ना। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। तो यहाँ पे युद्ध में अर्जुन क्षत्रिय है, उसका धर्म है कि सामने वाले प्रतिद्वंदी का मुकाबला करे या खुद मरे या उसको मारे। अब अगर इसका पालन नहीं करेगा तो वो हिंसा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कह रहे हैं यहाँ प्रभुपाद जी का, अगर आप परपट पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हर चीज की उपयोगिता होती है। ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए कौन सी चीज को कहाँ पे उपयोग करना है। ऐसे ही हिंसा की भी उपयोगिता होती है, लेकिन पता होना चाहिए हिंसा कहाँ पे करनी है। अगर जज ने किसी को फांसी की सजा सुनाई तो वो हिंसा नहीं है। ठीक है, तो हम किसी को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते कि जज है, इसने 100 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है पूरे जीवन में तो ये हत्यारा हो गया, नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए हिंसा का उपयोग कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना। एक श्लोक और कर लें, 2 मिनट पड़े हैं, सेव कर लेते हैं। 2.22 नंबर श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि।
तो भगवान कहते हैं जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो जैसे हमारे पास कोई कपड़े हैं, हमने उस कपड़े को डाला, बहुत सालों तक डाला, फिर कपड़ा फट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम नए कपड़े पहनने शुरू करेंगे, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसी प्रकार जब किसी ने जन्म लिया, फिर वो बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, बच्चे हुए, वो बूढ़ा हो गया, अब उसमें पावर नहीं है काम करने की, उस शरीर के साथ कुछ भी करने की, अब उसकी पावर खत्म हो गई है, तो आत्मा क्या करेगी, उस शरीर को छोड़ेगी, किसी नए शरीर में चली जाएगी। तो जैसे हम लोग कपड़े, पुराने कपड़ों को बदलकर नए कपड़े धारण कर लेते हैं, जब वो फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा, जब ये शरीर हमारा कमजोर हो गया, खत्म होने पे इसका क्षय हो गया, तो आत्मा इस शरीर को छोड़ के नए शरीर में चली जाएगी। तो मरा कौन, कोई भी नहीं, आत्मा तो वैसे की वैसी ही है। क्योंकि हम अपनी पहचान शरीरों से करते हैं, इसलिए हमें दुख होता है, इसलिए हमें खुद के प्रति भी दुख हो रहा है। इसलिए अर्जुन किसके प्रति दया कर रहा है, वो शरीरों के प्रति दया कर रहा है, आत्मा के विषय में नहीं बात कर रहा। क्लियर हुआ श्लोका? द वे वी आर चेंजिंग द हाउस, घर पुराना हो गया, रिपेयर करने वाली है, तोड़ो नया बना लो, इसी प्रकार आत्मा शरीर चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही हम अपनी वाणी को आज विश्राम देंगे। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर लिख के भेज देना, तो नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को ले लेंगे। आज की क्लास क्लियर हो गया, सबको समझ आया? जी मैम। ठीक है। माता जी, मोना माता जी, एक ना चार्ट भेजा था आपने फर्स्ट क्लास में, हाँ जी, वो दोबारा भेज बाइफरकेट देते हैं। करके, बाइफरकेट करके, जैसे हाँ कि जी, डिप्रेशन का, वो आप भेज हाँ जी, सकते हाँ जी, हैं? दोबारा से सेंड कर देती हूँ ग्रुप में ना, दोबारा सेंड कर हाँ। देती हूँ। आपको माइंड मैप